हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स रिंग्स। इसमें हमने लास्ट क्लास में देखा था कि कैसे हम न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं, कैसे हम उसमें इंटरफेरेंस फ्रिंजेस फाइंड आउट करते हैं, कैसे हम उनका डायमीटर निकालते हैं। तो जो हमने देखा कि इंटरफेरेंस हो रहा है ड्यू टू डिवीज़न ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। इसमें हमको वेज शेप्ड फिल्म का यूज़ किया। सोर्स से लाइट लेंस के ऊपर इंसिडेंट हुई और पैरेलल लाइट 45 डिग्री ग्लास प्लेट के ऊपर इंसिडेंट हुई। वहाँ से परपेंडिकुलरली जो हमने प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट रखी थी उसमें जो एयर फिल्म फॉर्म हो रही थी वहाँ पर गए और सुपरपोजिशन हुआ और हमने रिंग्स देखे और उनका डायमीटर फाइंड आउट किया। हमने nth जो डार्क रिंग है उसका जो हमने डायमीटर निकाला था वो डायमीटर था dn² इज इक्वल्स टू 4 rn लैम्डा अपॉन म्यू, ठीक है। ये हमने एक nth डार्क रिंग का डायमीटर निकाला। अब आपको अगर कहा जाए कि एप्लीकेशन निकालिए और एक एप्लीकेशन आपको दी जाए कि डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ गिवन सोर्स विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स रिंग, तो आप क्या करोगे? आपको nth रिंग का डायमीटर के स्क्वायर का वैल्यू पता है। अब आपको लैम्डा के लिए फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। तो जैसे ही हमने nth रिंग के डायमीटर का स्क्वायर लिखा, ऐसे ही n के आगे चाहे वो 1 2 3 4 कुछ भी हो, बट इसके आगे तो सपोज p अपन ने एक इंटीजर ले लिया, उसके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा या इक्वेशन क्या बनेगा? तो ये हो जाएगा dn प्लस पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r n प्लस पी हो जाएगा इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r n प्लस पी माइनस एन इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू। ये कैंसिल हो गया तो आपके पास क्या आ गया, 4r p लैम्डा डिवाइडेड बाय म्यू। तो आप इसकी वेवलेंथ निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? ये हो जाएगा म्यू, अगर एयर के लिए आप ले रहे हो तो 1 कर दोगे, और अगर कोई मीडियम है तो हम म्यू की वहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो भी होगा उसकी वैल्यू पुटअप करेंगे। तो डी एन प्लस पी स्क्वायर माइनस डी एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r p हो जाएगा इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो ये फॉर्मूला हमको मिलेगा वेवलेंथ फाइंड आउट करने के लिए। तो हम देखते हैं कि कैसे हम यहाँ पर एक हमने लिख के रखा हुआ है आपके लिए, इस तरीके से आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला फाइंड आउट कर लिया वेवलेंथ निकालने का। अब क्या करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है। हम सबसे पहले जब हमारा एक्सपेरिमेंट सेट करेंगे तो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस के नीचे ग्लास प्लेट को प्रॉपर विदाउट डस्ट हम उसको अच्छे से क्लीन करके रखेंगे। हमारा जो माइक्रोस्कोप है उसको हम इस सिस्टम के ऊपर डायरेक्ट परपेंडिकुलरली सेट करेंगे, फोकस करेंगे। हमारा जो सोर्स है वो ऑन किया, ऑन करके हमने ऊपर से देखा कि आपको आईपीस से देखने पर इंटरफेरेंस पैटर्न दिखाई दे रहा है। आपको इस टाइप का पूरा पैटर्न दिखेगा। ये और भी रिंग्स हैं, यहाँ पर पूरी रिंग्स नज़र आएंगी। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो आपका स्क्रू वहाँ पर लगा हुआ है आईपीस को लेफ़्ट साइड या राइट साइड रोटेट करने के लिए, आपने उसमें रोटेट करते हुए उस स्क्रू को क्रॉस वायर को सेंटर में एडजस्ट कर लेना है। और चारों तरफ आपको रिंग्स ब्राइट और डार्क, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करते हुए नज़र आएंगी। अब आप क्या करेंगे, आप 1 बाय 1 काउंट करते हुए पूरी लेफ़्ट साइड या राइट साइड जहाँ भी आप ले जाना चाहें क्रॉस वायर को, वर्टिकल क्रॉस वायर को ले जाएंगे। सपोज़ आप 20th 18th या 16th जहाँ तक आप अच्छे से गिन पा रहे हैं या देख पा रहे हैं वहाँ तक आप चले जाएंगे। और सपोज़ जैसे वो आपकी रिंग नंबर कौन सी होगी, n प्लस pth, ठीक है। वो नंबर आप जो भी चाहें वो हो सकता है। तो हमने उसके डार्क रिंग की आउटर एज पर वर्टिकल क्रॉस वायर को सेट कर लेना है। फिर हम क्या करेंगे कि जो हमारे रीडिंग्स हैं वो हम स्केल की हेल्प से नोट करेंगे इसका, और ऐसे ही हम क्या करेंगे अल्टरनेट एक एक डार्क रिंग को रीडिंग नोट करते, जैसे हमने 20 किया, फिर 18 कर लिया, 16 कर लिया, इस तरीके से हम रीडिंग नोट करते हुए अंदर की तरफ आएंगे, ठीक है। ये रिंग्स इतना पास पास होती हैं कि हम अगर 20 और फिर 19 फिर 18 ऐसा करेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हमको उन रीडिंग्स का नहीं मिलेगा, इसलिए अपन एक एक छोड़ देते हैं, ठीक है, अल्टरनेट ले लेते हैं।
तो इस तरीके से रीडिंग नोट करते हुए हम कहाँ तक आ जाते हैं, नंबर 2 तक। इसी ऑर्डर में हम चल रहे हैं और फिर उसके बाद सेंटर से दूसरे साइड हम राइट साइड की तरफ भी, फिर जैसे हम 20th से अगर 2 तक आए तो अब 2 से 20th तक जाएंगे, उनकी रीडिंग्स नोट करेंगे। इस समय हमको ये ध्यान में रखना पड़ता है कि जो हमारा स्क्रू है जिसकी हेल्प से हम आईपीस को लेफ्ट साइड या राइट साइड रोटेट कर रहे हैं, जो जहाँ से हम जिसका लीस्ट काउंट निकाल रहे हैं, यहाँ से हमको क्या करना है, इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाना जिससे कि बैकलैश एरर ना होने पाए। ठीक है, तो इसलिए यहाँ ये टेबल नज़र आ रहा होगा आपको। तो हम यहाँ पर जैसे लेफ्ट साइड है तो यहाँ की ये मैंने यहाँ सिर्फ टोटल रीडिंग के लिए कॉलम बनाया है। इसकी टोटल मेन वर्नियर नोट करके टोटल रीडिंग कैलकुलेट करके ये 20th फिर 18 फिर 16 इस तरीके से हम टॉप टू बॉटम ये रीडिंग नोट करते हैं। और फिर जब यहाँ तक पहुँचे, यहाँ से अब हम राइट साइड जा रहे हैं तो यहाँ से इस तरफ जाएंगे, तब हम 2 से 20th की तरफ तो रीडिंग हम ये इस तरीके से लिखते हुए आएंगे। जब सारी टोटल रीडिंग कैलकुलेट करने के बाद हमने यहाँ पर लिख ली, इनका हम डिफरेंस निकालते हैं, वो डायमीटर होगा, उसका स्क्वायर किया। यहाँ तक क्लियर है। अब ध्यान देना, हमको यहाँ पर वैल्यू किसकी पुटअप करनी है, DN+P² माइनस DN²। अब जितनी रीडिंग्स आपने नोट की है, सपोज जैसे अपन ने 20 से 2 तक किया है ना, तो 10 रीडिंग्स हो गई टोटल। तो हमने क्या किया, इसको हाफ ऑफ डिवाइड कर लिया। ये जो हमारी रीडिंग है ये N+P को शो कर रही हैं और ये N को। सपोज N हमारा है कितना, 10, तो N+P कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है हमने DN+P, तो N कितना है 10 और P कितना है 10, तो ये कितना हो गया 20, N कितना 10, यानी कि 20 नंबर की रिंग की रीडिंग में से आप 10th नंबर के रिंग के डायमीटर को क्या करोगे, माइनस करोगे। P कैसे निकालते हैं, P इनको माइनस करके निकालते हैं। 20 माइनस 10, 18 माइनस 8, 16 माइनस 6, 14 माइनस 4, 12 माइनस 2, सबका डिफरेंस सेम है। दिस इज P, P इज इक्वल्स टू हेयर 10। ये P कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप क्या रिंग नंबर ले रहे हो। ठीक है, तो P सबके लिए सेम हो गया। तो N की वैल्यू अगर 10 है यहाँ पर और यहाँ भी N की वैल्यू 10 है और P 10 है, तो 20 हो गया। 20 माइनस 10 यानी 20th नंबर के डायमीटर जो है उसमें से 10th नंबर की रिंग के डायमीटर को माइनस करो। तो ऐसे आपके पास ये आ गया DN+P² माइनस DN²। आपने सारी वैल्यूज़ निकाल ली, सबका एवरेज निकाल लोगे। एवरेज वैल्यू को आप यहाँ पर पुटअप कर दोगे। P की वैल्यू आपको मालूम है, R जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो ये आप स्फेरोमीटर की हेल्प से इस R को कैलकुलेट कर लोगे। ये आप जानते हो कैसे करना है। और फिर ये सारी वैल्यूज़ पुटअप करके आप यहाँ पर लैम्डा फाइंड आउट कर लेते हो। तो ये जो हमने निकाला है वेवलेंथ फाइंड आउट की। ठीक है, अब दूसरा इसका एक्सपेरिमेंट होता है कि अगर हम किसी लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे निकालेंगे। किसी द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, तो जैसा प्रैक्टिकल अभी हमने किया एयर के लिए, सेम प्रैक्टिकल हमने पूरा कैलकुलेट एयर के लिए कर लेना है और ये फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, अब वैसा ही हम किसके लिए करेंगे, हम लिक्विड डायमीटर हमने निकाल लिया और फिर हमने लिक्विड पुटअप किया। ठीक है, किसके बीच में, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के बीच में लिक्विड डालेंगे और फिर सेम प्रैक्टिकल रिपीट करेंगे। हम सेम स्टेप्स को फॉलो करेंगे और उसके लिए भी ये टेबल बना के हम ये निकाल लेंगे और इसका एवरेज निकाल लेंगे। जब दोनों के एवरेज आ जाएंगे, अब हमको निकालना क्या है, एयर के लिए तो यहाँ पर μ1 है, लेकिन जब किसी मीडियम को यूज़ करेंगे तो उसका म्यू तो निकालना ही है। तो ये वाली वैल्यू आपने एयर के लिए कैलकुलेट कर ली, सिमिलरली आपने लिक्विड डाल के उसके लिए भी कैलकुलेट कर ली। R आपको मालूम है, P आपको पता है, लैम्डा आपको मालूम है आपने किस सोर्स के लिए अप्लाई किया है। सोडियम सोर्स अगर है तो सोडियम की वेवलेंथ पुटअप कर दोगे। इनको आप डिवाइड करोगे तो ये सब कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। अगर ये नहीं भी मालूम है तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डायरेक्ट सिर्फ ये निकाल के डिवाइड करके म्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से न्यूटन रिंग एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हम किसी भी दिए गए सोर्स की वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ हम और देखेंगे यहाँ पर कि अगर आपको कहा जाए या पूछा जाए कि क्या न्यूटन्स रिंग आपको सिर्फ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और ग्लास प्लेट के लिए ही मिलती हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। न्यूटन्स रिंग हमको सबके लिए मिलती हैं। अगर हम यहाँ पर ये एक सेटअप ले लें, 2 प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस ले लिया और उसको हमने इस तरीके से रखा, तो यहाँ पर भी हमको न्यूटन्स रिंग मिलेंगी। अगर हम एक प्लेनो कॉन्वेक्स और एक प्लेनो कॉन्केव लेते हैं तो इसमें भी न्यूटन रिंग मिलेंगी।
फ़र्क सिर्फ आएगा थिकनेस का। जैसे अगर मान लो अगर हम यहाँ पर ये देखें कि नीचे वाला लेंस ये नहीं होता, ठीक है, अगर ये नहीं होता तो ये सिंपल हमारा डायग्राम है जो अभी हम देख के आए हैं। तो फिल्म की थिकनेस भी पॉइंट पर कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक। बट अगर हमने ये जो ग्रीन डॉटेड लाइन है, अगर ये लेंस की पोजीशन थी और इसको हटा दिया और हमने ये रख दिया अब, तो अगर हम ये रख देंगे तो अब एयर फिल्म यहाँ से यहाँ तक ऑलरेडी थी, अब यहाँ से ये और बढ़ गई। मतलब टोटल पी पॉइंट पर एयर फिल्म इस पूरे एरिया में आ गई। तो थिकनेस यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ आया, इसके बीच में कितनी हो गई, टी। तो ये टी किसके इक्वल हुआ, अगर ये पोजीशन होती तो यहाँ से यहाँ तक T1 था, और अब अगर ये हटा दिया है या इसके नीचे देखें तो ये T2। तो ये जो टोटल एयर फिल्म की थिकनेस हुई है ये किसके बराबर हुई, T1 प्लस T2 विच इज़ इक्वल्स टू टी। ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देना कि ये ज़रूरी नहीं है कि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दोनों अलग अलग रेडियस ऑफ कर्वेचर क्यों, सेम भी हो सकते हैं और अलग भी हो सकते हैं। ठीक है। अब डिपेंड करता है हम जैसा लेंस लेंगे उसके अकॉर्डिंग इस टी की वैल्यू। अगर हम दोनों के रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम लेते तो ये टी और बढ़ जाता। अभी ये बड़ा है रेडियस ऑफ कर्वेचर तो ये थोड़ा सा छोटा, अपन को T2 की वैल्यू दिख रही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि डार्क रिंग के लिए जो हमको कंडीशन मिली थी वो क्या थी, 2 म्यू टी इज इक्वल्स टू एन लेमडा। अगर हम एयर के लिए कर रहे हैं तो म्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो 2t इज इक्वल्स टू एन लेमडा हो गया। और एक इक्वेशन हम ऑलरेडी निकाला था जब हम डायमीटर फाइंड आउट कर रहे थे, पाइथागोरस थ्योरम लगाया था हमने, तो वहाँ हमने निकाला था आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2RT। तो यहाँ से हमने टी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2R। अब देखें हमने ये टी लिया, हम तो फाइनली क्या निकाल रहे हैं, टी निकाल रहे हैं, तो टी इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2। अब T1 की वैल्यू यहाँ से और T2 की वैल्यू भी इसी इक्वेशन का यूज़ करते हुए हम रख देंगे। Rn तो कांस्टेंट है, Rn क्या है, रेडियस किसकी, रिंग की रेडियस। तो अगर ये सेंटर पॉइंट है रिंग का और रिंग ऐसे बन रही है तो ये उसकी रेडियस होगी, फिर वो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो सेम रेडियस रहेगी। इसलिए nth नंबर की जो डार्क रिंग है उसकी रेडियस तो दोनों जगह दोनों लेंस के लिए सेम रहेगी, बट यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर दोनों की अलग अलग है। तो इसकी हो गई R1 और सेकेंड लेंस की हो गई R2। ठीक है। अब यहाँ पर इतना होने के बाद में इस t की वैल्यू को हम 2t इज इक्वल्स टू एन लेमडा इस फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। तो ये वैल्यू भी पुटअप हो गई, जो कॉमन निकल रहा है कॉमन निकाल लो, कैलकुलेट कर लो इसको, तो आपके पास ये फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। अब वी नो दैट कि dn स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 4rn स्क्वायर है ना, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस और इसका स्क्वायर है, तो ये हो गया। तो यहाँ से भी हमने rn की वैल्यू निकाल ली, rn स्क्वायर इज इक्वल्स टू dn स्क्वायर बाय 4। इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुटअप कर देंगे। तो जब ये पुटअप करोगे तो आपको ये कुछ इस टाइप का मिलेगा, और इसको हम क्या निकाल सकते हैं, 1/r1 प्लस 1/r2 इज इक्वल्स टू 4n लेमडा डिवाइडेड बाय dn स्क्वायर। आपको क्वेश्चन कहा गया था कि nth डार्क रिंग जो है उसका जो डायमीटर है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम इस फॉर्मूले के फॉर्म में, ऐसा हम शो करें। तो ये हमने इस तरीके से ये भी शो कर दिया, और हमने ये भी देख लिया कि हमको यहाँ पर रिंग्स मिलती हैं। ठीक है। तो अब हमने ये देखा कि क्या सिर्फ प्लस फॉर्म में है, प्लस फॉर्म में है तो थिकनेस बढ़ेगी, और अगर माइनस फॉर्म में कैलकुलेट करना चाहते हो तो थिकनेस एयर फिल्म की क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है। मतलब ये एक तरीके से 2 प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस लेते हो तो बढ़ेगी प्लस, और अगर प्लेनो कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्केव लेते हो तो माइनस। तो कैसे, अब इस फिगर को हम देखते हैं। यहाँ पर जब ये लेंस को हमने इस ऊपर वाले लेंस को ग्लास प्लेट के ऊपर रखा हुआ था, ठीक है, तो उस समय हमारी फिल्म की थिकनेस कितनी थी, इस पी पॉइंट पर T1 थी, यहाँ से यहाँ तक। फिर हमने क्या किया, ये एक प्लेनो ग्लास प्लेट को हटा के प्लेनो कॉन्केव लेंस रख दिया। तो अब फिल्म की थिकनेस कितनी रह गई, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि T रह गई। तो कितनी घटी है, यहाँ से यहाँ तक की घटी, मतलब T2। तो अब हम क्या करें, एयर फिल्म की थिकनेस कम हुई है P पॉइंट पर जो रिंग बन रही है उसके लिए, तो T इज इक्वल्स टू T1 माइनस T2, ये T1 माइनस T2 इज इक्वल्स टू T। अगेन जैसे हमने ये स्टेप्स फॉलो किए हैं, यहाँ से हमने T की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देनी है और फिर इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करके सेम स्टेप्स फॉलो करते हुए हमको क्या मिल जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2 इज इक्वल्स टू 4n लेमडा डिवाइडेड बाय d स्क्वायर। मतलब ये दोनों इक्वेशन हमको कैसे मिल रहे हैं, सेम मिल रहे हैं, सिर्फ प्लस और माइनस साइन का डिफरेंस रहता है। तो चाहे हम
कैसे भी लेंस ले लें, चाहे ग्लास प्लेट के साथ लें, चाहे हम प्लेनो कॉन्वेक्स या प्लेनो कॉनकेव, हमको हमेशा न्यूटन्स रिंग मिलती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर कोई डाउट किसी को आता है किसी चीज़ का तो आप लोग पूछ सकते हो। क्लियर है? थैंक यू।